अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश की प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंटेशन इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताने वाली हूँ कि हमने बोर्ड में किस अंदाज से करनी होती है और किस तरह से हमने ये बनानी होती है। तो इसमें बहुत सी गलतियाँ बच्चे करते हैं, वो नहीं करनी। ये कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं ये मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बताऊँगी और पूरी डिटेल के साथ हम इन तमाम तर बातों को समझेंगे कि हमने जो हमारे अंदर पहले से कमियां होंगी हमने वो कमियां दूर करके जाना है ताकि वहाँ पर हमसे कोई गलती ना हो। क्योंकि सबसे पहला जो होता है अगर हम वही अच्छा नहीं लिखेंगे तो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो होता है वो हमने अपनी मार्जिन लाइन का ख्याल रखना है कि हमने उसको ड्रॉ करना है। तो एक ही साइड पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फ़िलहाल मेरे पास कट निब मार्कर आप लोगों ने मार्कर की निब के अंदर कट लगा लेनी। फ़िलहाल मेरे पास सिंपल मार्कर है, मैंने कट नहीं लगाया हुआ। तो उससे ये होगा कि आप लोगों का टाइम जो है वो बचेगा। तो इस तरह से हमने एक साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों साइडों पर लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती इस तरह, तो बस टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो चलें हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अब हम जो है सबसे पहले हम लिखेंगे अपना जो सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हमने उसको बहुत छोटा छोटा करके नहीं लिखना होता है, उसको हमने थोड़ा बड़ा करके लिखना होता है ताकि वो खूबसूरत दिखे और दो लाइनों पर आ जाए। बहुत ज़्यादा ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा लिखना होता है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा लिखना होता है। तो इस तरह से मतलब दो लाइनों पर आ जाए ये काफ़ी होता है। और बाकी जो एक वर्ड जो सबसे पहला लेटर होता है वो हमने कैपिटल लिखना होता है, बाकी स्मॉल लेटर में लिखना होता है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो कैपिटल को भी स्मॉल लेटर के बराबर ही लिख देते हैं या फिर सारे के सारे कैपिटल लेटर लिख देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो पहला जो लेटर होता है बस हमने वो जो है कैपिटल रखना होता है, बाकी सारे जो है वो हमने स्मॉल लेटर लिखने होते हैं। तो आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है ताकि आप लोगों को कोई बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम लिख लेते हैं अपना दूसरा सेक्शन जो है वो हमारा जो भी होगा हमने वो लिखना है। सेक्शन का मतलब हिस्सा यानी कि पार्ट जो होता है हमारा क्वेश्चन वाला वो चीज़ होती है, हमने वो लिख लेनी है। यहाँ पर सेक्शन 2 होगा हमारा। तो इसमें जो होता है दो सेक्शन होते हैं। एक पहले सेक्शन में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वगैरह करने होते हैं और जो हमारा दूसरा वाला सेक्शन होता है उसमें हमने हमेशा अपना जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो MCQ का होता है। तो इस तरह से हम लिख लेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो इसके नीचे जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसका भी बहुत ख्याल रखना होता है, वो किस तरह से ड्रॉ करनी है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कुछ देर बाद। तो अब हम क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इस तरह से हमने लिखना है। क्यों थोड़ा बड़ा लिखेंगे, खूबसूरत बनाएंगे ताकि दिखने में खूबसूरत लगे। अपने ये वर्ड जो हैं आप लोगों की अगर इंग्लिश की राइटिंग नहीं अच्छी तो भी आप लोगों ने इन वर्ड को तो बिलखसूस तवज्जो देते हुए आप लोगों ने अच्छा बना लेना है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के ज़रिए। तो अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग जो होती है उसका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है। नंबरिंग हर हाल में हमें देनी होती है, क्योंकि अगर नंबरिंग नहीं देंगे तो चेकर को पता कैसे चलेगा, फिर मार्क्स कटेंगे, इस तरह से बहुत बैड इम्पैक्ट हो जाता है। तो अब हम जो उसके बाद जो होता है अपना क्वेश्चन लिख लेते होते हैं शॉर्ट आंसर्स। बहुत से बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस लिख देते हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखना होता है, शॉर्ट आंसर्स लिखना होता है क्योंकि हम वहाँ पर आंसर लिख रहे होते हैं तो हमें आंसर की ही हेडिंग देनी होती है। तो ये भी एक चीज़ है, इस पे भी आप लोगों ने तवज्जो देनी है कि आप लोगों ने वहाँ पर आंसर लिख कर आना है, ना कि आप लोगों ने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लिख देना है। क्वेश्चन तो पेपर के ऊपर क्वेश्चन शीट के ऊपर होते हैं, हमने ये आंसर शीट है तो इस वजह से हमने इसके ऊपर जो है वो अपने आंसर की हेडिंग देनी। तो इस तरह से हम लोगों ने अपनी 4 हेडिंग, या मोस्टली जो बच्चे 3 हेडिंग देते हैं वो भी ठीक है, 4 हेडिंग देनी चाहिए वैसे। उसके बाद जो हमारा जूज़ होता है वो हमने लिख लेना होता है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है।
ना ही बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग में लिखना है कि ओवर ही हो जाए, और ना ही बहुत छोटा छोटा लिखना है कि मतलब सारे के सारे बराबर ही हो जाए। ना ही एक लाइन के अंदर अंदर लिख देना है, 2 लाइनों के अंदर अंदर आप लोगों ने लिखना है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है और इन पर अमल करना है, तो ही आप लोग जो है दूसरा जो है ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो है ना मिड में आप लोगों ने हमेशा मिड में हेडिंग देनी होती है। ये तो मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए जो उसका हेडिंग होती है वो यहाँ पर हमने लिख लेनी होती है। एक साइड पर जो क्वेश्चन के अंदर होता है वो मेन चीज़ हमने लिखनी होती है, फिर आगे हमने उसको डिटेल के साथ यूँ बयान करके एंड पर एंडिंग लाइन लगा देनी होती है। तो जो हम आंसर लिखते हैं उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि हमने कुछ वर्ड जो होते हैं वो मार्कर से एडिट करने होते हैं जो कि मेन वर्ड हों। तो आगे अब हम लाइनों की तरफ आ जाते हैं। हम हेडिंग के नीचे जो हमने लाइनें लगानी है हमने किस तरह, मुझे ब्लैक मार्कर से लाइनें लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा ब्लैक मार्कर यूज़ करती हूँ लाइनें लगाने के लिए। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, वैसे बोर्ड में इस ये अलाउ नहीं होता, तो आप लोग सिंपल टेस्ट वगैरह में लगा लिया करें, लेकिन बोर्ड में इसका यूज़ ना ही करें, एहतियात ही करें तो अच्छा है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी से लगाती हूँ। बोर्ड में खैर मैं ब्लू यूज़ कर लेती हूँ, यहाँ पर ब्लैक। तो इस तरह से हमने इसकी जो लाइन होती है इसका ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना होता है कि ये जो लाइन होती है ये वर्ड को टच ना करे, ये बिल्कुल भी वर्ड को टच ना करे, क्योंकि जब वर्ड के अंदर से गुजरती है लाइन, हम दरमियान से गुजार देते हैं, हेडिंग की दरमियान से गुजार देते हैं, बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे हमने ख्याल रखना होता है कि ये हमारा जो है बैड इम्पैक्ट ना जाए। अगर लाइन टच नहीं होगी तो बहुत खूबसूरत दिखेगा, अगर लाइन अंदर से गुजार देंगे तो वर्ड ही सारे गंदे लगेंगे, तो बहुत बुरा इम्पैक्ट जाता है, तो बहुत बुरा लगता है। इस तरह से नहीं करना, आप लोगों ने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परहेज़ करना है, अवॉइड करना। तो इस तरह से हमने जो है लाइन लगा लेनी है, इस तरह से बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत, नीट एंड क्लीन काम लगता है। तो आप लोगों ने इस अंदाज से करना है। इसी तरह से आप लोगों ने इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है फ़ोकस के साथ। जब तक फ़ोकस नहीं होगा तो आप लोग फिर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो अपने फ़ायदे के लिए आप लोगों ने इन चीज़ों पर गौर करना होता है, इन चीज़ों को सीखना होता है। सीखेंगे तो आप लोग ही वहाँ पर अच्छे से लिख कर आएंगे। तो इसको अच्छे से सीख कर जाना है, एटलीस्ट इतना ही सीख लेना। तो जब आप लोग इतना सीखेंगे तो आप लोगों का फिर आगे मज़ीद आप लोगों के अंदर शौक़ पैदा होगा कि हम मज़ीद अपना जो पेपर है वो भी खूबसूरत अंदाज से लिखें। तो अब मज़ीद जो है हम इसको थोड़ा और डेकोरेशन कर लेते हैं इसकी। मोस्टली यूँ भी लिख लें तो जो टॉपर्स होते हैं वो तो यूँ ही लिख लेते हैं, तो लेकिन हम थोड़ा करेंगे यहाँ पर, थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये भी प्यारा लगता है, बुरा नहीं लग रहा, प्यारा लग रहा, सिंपल। तो यूँ हम ब्रैकेट फॉर्म में इसको हम यूँ लिख लेते हैं। इसको यूँ हमने ब्रैकेट फॉर्म में पहले लिख लेना है। ब्रैकेट फॉर्म भी हम 2 तरह के मार्कर को यूज़ करते हुए बना लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्कर ब्लैक वाला भी यूज़ कर लेना है। तो आप लोगों ने जो है वो अपने पहले से इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने लाइन जो होती है ड्रॉ करते हुए वर्ड के साथ इसको टच नहीं करने देना, टच नहीं होने देना। इन चीज़ों पर फोकस करना है, ध्यान देना है। आप लोगों ने बहुत से बच्चों के पेपर देखे होंगे, बहुत से बच्चे जो हैं होते हैं वो अपनी हेडिंग में इसी तरह से करते हैं कि लाइन जो होती है वो वर्ड के अंदर से गुजार देते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। वो मतलब जान छुड़ाने वाली बात होती है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अपना चीज़ है, अपना फ़ायदा है इसमें, तो आप लोगों को इस पर पूरा फोकस देकर पूरी दिलजमई से ये चीज़ें सीखनी चाहिए और फिर इनको अप्लाई करना चाहिए। तो बहुत से सिखाने वाले हैं आप लोगों को, अगर आप लोग सीखना चाहें तो इस तरह से अगर हम चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम मज़ीद जो ब्रैकेट के बाद हम थोड़ा बहुत और भी इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो ओवर हो जाएगा, लेकिन हमने सिंपल सा करना है। बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करनी भी नहीं चाहिए, फिर ओवर हो जाता है, बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा होता, ओवर लग रहा होता है, बुरा लग रहा होता है। तो अब हम जो है मज़ीद एक लाइन और बना लेते हैं इसका, इस तरह से। आप लोगों ने ख़ास तौर पर जो मैं चीज़ें बताई हैं इन पर तवज्जो देनी है और इसी तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है अपनी
बार बार एक चीज़ को समझना है, दूसरों से पूछ लेते हैं, जो चीज़ समझ में ना आए वो यूट्यूब पर तरह तरह की वीडियोस पढ़िए, आप लोग वहाँ से सीखें। चाहें तो आप लोग मेरे चैनल से सीखें, आप लोगों की मर्ज़ी है, जहाँ से आप लोगों को अच्छा लगता है वहाँ से आप लोग सीखें। सिखाने वाले आप लोगों को बहुत मिलेंगे, बस आप लोगों की सीखने की नीयत होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने जो है वो अपनी जो खूबसूरत अंदाज से जो है पेपर प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। आप लोगों ने बोर्ड के पेपर में इसी तरह से लिख कर आना है। बहुत प्यारा लग रहा है, देखें कितना सिंपल से हमने लिखा है और बहुत प्यारा भी लग रहा है। क्यू को देख लें, एस को देख लें, बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने भी इसी तरह इन वर्ड की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अच्छे से ABC जब लिखना खूबसूरत अंदाज में सीखेंगे तो बाकी वर्ड खुद ब खुद ही आप लोगों को आ जाएंगे। तो बस आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को जो है वो आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों ने जो है वो जितना भी हो सके इसका इस तरह से प्रैक्टिस करनी है और वर्ड बाय वर्ड आप लोगों ने एक एक चीज़ को पूरी डिटेल के साथ समझना है। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ समझा दिया है कि आप लोगों ने किन चीज़ों से इज्तनाब करना है और किन चीज़ों को आप लोगों ने, अच्छा जो मेन हेडिंग है वो आप लोगों ने 604 से देनी है, बाकी जो है वो 605 से देनी है, बाकी जो हमारी सब हेडिंग होती है वो हमने देनी होती है अपना 604 से। तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें, दूसरों का फ़ायदा सोचें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।